अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 फ़िज़िक्स परसों जो है आपका फ़िज़िक्स का पेपर है 10th क्लास। तो आज मैं आपको बताऊंगा फ़िज़िक्स के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल। ठीक है, चैप्टर वाइज जो है मैं आपको सारे के सारा जो है गेस बताऊंगा इस वीडियो में। तो चैप्टर नंबर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कौन कौन से चैप्टर्स कर लें। चैप्टर वाइज आप पहले सुन लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर 10, 11, ठीक है, 12, 13 ये 4 चैप्टर कर लें। इसके अलावा जो है चैप्टर नंबर जो है गेट्स वाला, ठीक है। इसके बाद जो है आप सेकंड लास्ट चैप्टर आईसीटी, ये 2 चैप्टर, यानी कि 6 चैप्टर आप अच्छे से कर लें। ठीक है, ये 6 चैप्टर्स के मैं आपको नेम बता देता हूँ। सबसे पहला चैप्टर जो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसके अलावा जो है चैप्टर नंबर 2 साउंड, और चैप्टर नंबर 3 जो है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और चैप्टर नंबर 4 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको जो है चैप्टर्स के ओवरव्यू बता रहा हूँ। क्लियर है, ये 4 चैप्टर्स आपने अच्छे कर लेने। इसके अलावा जो है आपने जो है आईसीटी वाला चैप्टर और जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 6 चैप्टर जो है अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके जो है फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप जो है सिर्फ पहले 4 चैप्टर्स के लॉन्ग कर लें। ठीक है, सिर्फ पहले 4 चैप्टर्स के लॉन्ग। अब उनमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता देता हूं, तो मार्क करते जाएं। सबसे पहले मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, एक लॉन्ग ये करना है आपने। ठीक है, इसके बाद जो है आपने जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है प्रॉपर्टीज कर लेनी है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है ये वाली प्रॉपर्टीज कर लेनी है। ये अक्सर लॉन्ग में आ जाता है। ठीक है, ये 2 लॉन्ग हो गए इस चैप्टर के। थर्ड लॉन्ग आपने करना है सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये 3 लॉन्ग आपने करने हैं जी चैप्टर 1 में से, सिर्फ ये 3 लॉन्ग करने हैं, इन्हीं में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग हो गए फिजिक्स के। इसके अलावा जो है स्टूडेंट ये वाली जो डेफिनेशंस हैं, वाइब्रेशंस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सारी की सारी डेफिनेशंस कर लेनी है। इसमें से भी 2 डेफिनेशन जो हैं वो अक्सर पेपर में आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपने टाइप्स ऑफ वेव्स की जितनी भी टाइप्स हैं, ये लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। शॉर्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन अगर लॉन्ग में आपको आएगा तो आपने मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव भी एक्सप्लेन करना होगा। तो इसलिए आपने जो है टाइप्स ऑफ वेव एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आप चलें तो यहाँ पर जो है वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। ठीक है, जिसमें आपने जो है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ये 3 डेफिनेशन है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स और डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ये तीनों डेफिनेशन आपने अच्छे से कर लेनी है। तो ये चैप्टर 10 आपका कंप्लीट हो गया, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। अब न्यूमेरिकल की तरफ आप आए तो न्यूमेरिकल जो है आपने चैप्टर 10 में से बेशक 2 न्यूमेरिकल आपने जो है स्किप करने हैं। अब वो 2 न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं? न्यूमेरिकल नंबर 7 और 8, यानी कि 10.7 और 10.8 आपने स्किप कर देना है। लेकिन चैप्टर 10 के सारे न्यूमेरिकल आपने करने हैं, 8 और 7 को स्किप कर दें। क्लियर है जी। चैप्टर 11 की तरफ आए स्टूडेंट। चैप्टर 11 जो है वो आपका है साउंड। ठीक है, साउंड वाले चैप्टर में से आपका जो पहला लॉन्ग बनेगा वो आपने करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी कि लाउडनेस। सिर्फ आपने लॉन्ग करना है लाउडनेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड। साउंड की लाउडनेस की डेफिनेशन करनी है और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो लाउडनेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं, वो 3 फैक्टर आपने अच्छे से कर लेने हैं। ये तीनों फैक्टर्स के साथ ये लाउडनेस लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा साउंड की पिच और क्वालिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इस चैप्टर का जो है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। साउंड इंटेंसिटी लेवल का आपने फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ये वाला जो है ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 का। ठीक है, चैप्टर 10 में मैंने आपको 3 लॉन्ग बताए ना, चैप्टर 11 में से भी मैं आपको सिर्फ 3 लॉन्ग बताने हैं। एक मैंने आपको बता दिया है लाउडनेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस ऑफ साउंड, और सेकंड आपने लॉन्ग कर लेना है साउंड इंटेंसिटी लेवल। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। नेक्स्ट आप चलें तो यहाँ पर आपके सामने जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है। क्लियर है जी। नेक्स्ट आप चले तो स्टूडेंट आपने जो है ये वाला जो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड आपके बुक के पेज 31 के ऊपर होगा, तो ये लॉन्ग भी आपने अच्छे से कर लेना है। क्लियर है जी। नेक्स्ट ये आपका चैप्टर 11 के जो लॉन्ग हैं और शॉर्ट्स हैं आपके हो गए कंप्लीट। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊं चैप्टर 11 का।
तो न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल जो है चैप्टर 11 के आपने सारे के सारे करने हैं, लेकिन 11.8 न्यूमेरिकल आपने स्किप कर देना है। ठीक है, 11.8 न्यूमेरिकल आपने स्किप कर देना है, बाकी सारे न्यूमेरिकल करने हैं। इसके अलावा 11.3 न्यूमेरिकल भी आप स्किप कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट जी। तो अब मैं बात करूं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जो है इसमें आपने जो है लॉन्ग क्वेश्चन कोशिश करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 3 लॉन्ग करने बस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी करने हैं। ठीक है, इसी तरह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी करने हैं। ठीक है, अब जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से भी कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं, ये डेफिनेशंस आपने अच्छे से कर लेनी है जी। नेक्स्ट आप चलें इसी चैप्टर के, चैप्टर जो है 12 में आपके सामने जो है मिरर फार्मूला, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। ये अगर शॉर्ट में नहीं भी आएगा तो आपके न्यूमेरिकल में ये लाजमी आपकी हेल्प करेगा। मिरर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/f = 1/p + 1/q। क्लियर स्टूडेंट जी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये दोनों लॉन्ग करने हैं, ये डायग्राम भी आपने बनानी है अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के नीचे जो है स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन और इसका फार्मूला, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये वाली एग्जाम्पल आपने अच्छे से करनी है, एग्जाम्पल 12.3, ये वाली एग्जाम्पल अक्सर न्यूमेरिकल में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके डेफिनेशन, इसके डायग्राम और कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, लाइट शुड बी एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और सेकंड कंडीशन जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये 2 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट जी। तो ये आपके इस चैप्टर के 3 लॉन्ग थे, हर एक चैप्टर में मैं आपको सिर्फ 3 लॉन्ग बता रहा हूं। ठीक है, अब इसके हम चलते हैं जी न्यूमेरिकल की तरफ, चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर के भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इसमें इस चैप्टर में से बेसिकली अक्सर न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके शॉर्ट्स में बताऊं, ये वाले शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नियर साइटनेस और फार साइटनेस। ठीक है, नियर साइटनेस और फार साइटनेस, जिसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, ये डेफिनेशंस अक्सर आ जाती हैं। ठीक है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों डेफिनेशंस भी आपने कर लेनी है। ठीक है, अब इसके मैं न्यूमेरिकल स्टूडेंट आपको बता दूं, तो न्यूमेरिकल में आपने जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में आपको मार्क करवा रहा हूं, 12.7 न्यूमेरिकल आपने स्किप कर देना है, 12.6 न्यूमेरिकल स्किप करना है। ठीक है, बाकी सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आपने करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर न्यूमेरिकल ही आता है। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको मैं बताता जाऊं कि आप जो हैं सिर्फ पहले 4 जो है चैप्टर करने हैं जी। अब देखें इस चैप्टर में से आपने जो है कुछ मैं आपको बता देता हूं लॉन्ग, इसमें भी आपको सिर्फ 3 लॉन्ग बताने हैं। तो सबसे पहले आपका जो है कूलम्स लॉ आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, कूलम्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, कूलम्स लॉ के बाद जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लॉन्ग आ जाता है अक्सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपने लॉन्ग के तौर पे कर लेना है जी। इसके अलावा जो है स्टूडेंट आपके साथ सामने जो है ये 2 लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर्स के दोनों कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कॉम्बिनेशंस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ये दोनों लाजमी करने हैं आपने इस चैप्टर में से। ठीक है, इस चैप्टर में से इन्हीं में से लॉन्ग आता है ज्यादातर, तो ये दोनों लॉन्ग आपने अच्छे से कर लेने हैं। तो मेरा आपसे वादा है सिर्फ 3 लॉन्ग बताने का, तो आपने जो है पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन और कूलम्स लॉ ये तीनों करने हैं अच्छे से। ठीक है जी। अब आप स्टूडेंट देखें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल जो है वो भी मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने हैं इस चैप्टर के। तो न्यूमेरिकल में आपका जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपने जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में आपने 13.5 ठीक है, और इसके अलावा 13.9, 13.10, 13.5, 9 और 10 ये 3 न्यूमेरिकल आपने स्किप कर देने हैं। ठीक है, 9, 10 और 5 ये तीनों न्यूमेरिकल आपने स्किप करने हैं। क्लियर है, तो ये आपके जो है स्टूडेंट पहले 4 चैप्टर्स के लॉन्ग और शॉर्ट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं।
ठीक है। अब इस चैप्टर की एक डेफिनेशन मेरी मिस हो गई है जो कि मैंने आपको बतानी थी। फैराड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है फैराड और उसकी डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो चैप्टर है इसमें से पहली डेफिनेशन करंट की है और इसका फार्मूला है एसआई यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप चलेंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक डेफिनेशन मिलेगी कन्वेंशनल करंट की। ठीक है, कन्वेंशनल करंट, ये वाली डेफिनेशन भी आपने अच्छे से कर लेनी है। ठीक है जी। इसके अलावा स्टूडेंट आपने जो है ईएमएफ की डेफिनेशन लाजमी करनी है। ठीक है, ये ईएमएफ की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी। नेक्स्ट जाएंगे तो आपके सामने जो है इसी चैप्टर में से एक डेफिनेशन आएगी ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की डेफिनेशन है ओहम्स लॉ और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब ओहम की डेफिनेशन, इसके अलावा जो है ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं, ये डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर फैक्टर्स कौन से इफेक्ट होते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो 3 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, एक लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर और तीसरा जो है मटेरियल। ठीक है, मटेरियल कैसा है, तो ये 3 फैक्टर आपको पता होने चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है। सीरीज सर्किट ऑफ रेजिस्टर और पैरेलल सर्किट का आपने सिर्फ फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपने लॉन्ग नहीं करने जी। इसी तरह मैं आपको बताता जाऊं तो आपने जो है इस चैप्टर में से ये वाली डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जॉल्स लॉ की। जॉल्स लॉ अक्सर पेपर में आ जाता है, स्टेट जॉल्स लॉ, तो ये जॉल्स लॉ की डेफिनेशन आपने मार्क कर लेनी है। ठीक है जी, क्लियर है स्टूडेंट। इसके अलावा जो है आपने इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला, ये वाला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या P इज इक्वल टू VI, ये वाली डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पावर की और इसका फॉर्मूला। ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर में जाएं और नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले स्टूडेंट आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। वो डेफिनेशन ये है टाइम पीरियड की। ठीक है, टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर में आप जाएं, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका आएगा मैग्नेटिज्म का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इस चैप्टर में जो पहले 3 रूल्स आएंगे, लेफ्ट हैंड रूल्स, ठीक है, राइट हैंड रूल, सोलिनॉइड का लेफ्ट हैंड रूल, ये तीनों रूल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने डेफिनेशंस कर लेनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ये फैराडे लॉ के ऊपर जो है कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, यानी कि इंड्यूस्ड करंट किस किस फैक्टर के ऊपर इफेक्ट करता है, ये तीनों फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है आपने लेंजिस लॉ की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, लेंजिस लॉ के अलावा आपने जो है एसी जनरेटर इस चैप्टर में से लॉन्ग है, लेकिन आपने इस चैप्टर के लॉन्ग छोड़ देने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन कर लें। ठीक है, इसके अलावा आपने जो है स्टूडेंट इस चैप्टर में से आपने म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन करनी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये डेफिनेशन आपने अच्छे से कर लेनी है। क्लियर है जी। इसके अलावा जो है आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में से आपने जो है ये जितने भी गेट्स हैं इस चैप्टर में से लॉन्ग आपको मैंने बताना है, सिर्फ सारे के सारे गेट्स अच्छे से कर लेने हैं। गेट्स करने हैं CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग है CRO और सारे के सारे गेट्स। ठीक है, जितने भी एंड गेट्स, और गेट्स, नैंड गेट, नॉर गेट्स, नॉट गेट्स, ये सारे गेट्स, एक गेट अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए तो सारे गेट्स आपके हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के सारे गेट्स आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेने। शॉर्ट में भी आपसे कोई ट्रूथ टेबल पूछा जा सकता है या फिर बुलियन एक्सप्रेशन पूछी जा सकती है। अब ICT वाले चैप्टर में से मैं आपको बताऊं तो आपने जो है ICT की डेफिनेशन करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो ICT के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं ये लॉन्ग आ जाता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग आपने कर लेना है। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपने जो है ना ही वायर्स के थ्रू करनी है ना ही स्पेस के थ्रू करनी है, आपने जो है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, ये लॉन्ग कर लेना है आपने, ऑप्टिकल फाइबर वाला। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर इस चैप्टर में से आपका लॉन्ग आ जाता है, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। क्लियर है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके अलावा रिस्क ऑफ इंटरनेट, ठीक है, लास्ट वाला टॉपिक है रिस्क ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आपने इस चैप्टर में से
लॉन्ग कर लेना है। ठीक है जी। लास्ट चैप्टर है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स का। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने जो है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर की, आइसोटॉप की, ठीक है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की डेफिनेशन, क्लियर है। अब आयोनाइजिंग इफेक्ट की डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है, हाफ लाइफ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी आपने एग्जांपल भी कर लेनी है। कार्बन की हाफ लाइफ जो है ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है। ठीक है स्टूडेंट जी। इसके अलावा जो है आपके यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, राइट द यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स इन मेडिकल। तो मेडिकल में आपने ये देख लेने हैं कि मेडिकल में रेडियो आइसोटॉप्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है आपने जो है फ्यूजन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है और फिशन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है। ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशंस कर लेनी है, फ्यूजन रिएक्शन एंड फिशन रिएक्शन, क्लियर है। इसके अलावा ये जो है आपके रेडिएशंस के क्या हैजर्ड्स हैं, यानी कि रेडिएशंस के क्या नुकसानात हैं, ये बताए गए हैं, 3 आपने कर लेने हैं सिर्फ। ठीक है। अब जो है सेफ्टी मेजर्स क्या है रेडिएशंस के, ये भी आपने सिर्फ 3 करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो ये स्टूडेंट आज की वीडियो में मैंने आपको सारा का सारा फिजिक्स का गैस बताया है, जिसमें आपके लॉन्ग भी, एमसीक्यूज भी, शॉर्ट भी। ठीक है। एमसीक्यूज की मैं बात करूं तो सिर्फ आपने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज अच्छे से कर लेने हैं, इसी में से आपके सारे के सारे लॉन्ग भी क्लियर हो जाएंगे और आपके शॉर्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये आपने स्टूडेंट कोशिश करनी है, इस जो मैंने आपको सारा का सारा गैस बताया है इसके ऊपर आप फोकस करें और आपका फिजिक्स का पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा।